मैं अमरीश सिंह गौतम 2 बार पटपड़गंज से विधायक रहा, 1 बार कोंडली क्षेत्र से, दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रहा, आप सबके आशीर्वाद से। हमारे दादाजी हमेशा इंसाफ की बात करते थे, तो उनसे हमें सबसे बड़ी बात सीखने को मिली कि हम किसी के साथ अन्याय ना खुद करें और दूसरे के साथ ना होने दें। ये हमें अपने दादाजी से, हमें अपने माता पिता से यह सीखने के लिए मिला। कांग्रेस को हमने पसंद किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर तबके की आवाज़ है। मेरे यही सपने हैं कि जो मैं पब्लिक सेवा में मैं उतरा हूँ, राजनीति में आया हूँ, राजनीति में ही आगे बढ़ करके मुझे पब्लिक सेवा करने का मौका मिले। मैं उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर नंगला कटक गांव है, कुचेसर किला हमारे गांव के पास है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सरनी सिंह जी एक छोटे किसान के परिवार में पैदा हुए पिताजी हमारे। मेरी माताजी का नाम श्रीमती खजानी देवी। हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। भाई छोटा विक्रम सिंह गौतम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना छोटा सा काम धंधा करता है। हमारे तीनों बहनोई जो हैं, बहनों के हस्बैंड तीनों सरकारी नौकरी में हैं। प्राइमरी स्कूल हमारे नंगला कटक गांव में ही आज भी है वहीं, तो उसी से मैंने 5वीं पास की। RRKK इंटर कॉलेज कुचेसर, तो वहाँ से मैंने 12वीं पास की। SSV कॉलेज हापुड़ से मैंने ग्रेजुएशन किया रेगुलर, और MA इकोनॉमिक्स में पहली साल में मैं वहाँ पढ़ रहा था। तभी उसी दौरान उससे पढ़ते पढ़ते ही मैंने दिल्ली पुलिस में सिपाही के भर्ती के लिए फार्म भरा हुआ था, तो यहाँ से मैं पास कर गया था। उधर जनता पार्टी का राज आ गया था, उस समय पुलिस की काफ़ी बड़ी भर्ती हुई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पेपर ना दे करके मैं पुलिस की भर्ती में यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ गया था। तो दिल्ली पुलिस में मैं सबसे पहले कांस्टेबल की भर्ती में हुई मेरी, और मैं यहाँ नौकरी पर आ गया। उसके बाद में मैंने MA प्राइवेट पास किया, MA हिंदी से मेरठ यूनिवर्सिटी से, और तो बाद में चौधरी चरण सिंह जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी है। फिर मैंने असेंबली का भी स्टेनोग्राफी का इम्तहान दिया, पार्लियामेंट का भी स्टेनोग्राफी का इम्तहान दिया, जो पार्लियामेंट में स्टेनोग्राफर होते हैं, तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा UPSC से मैंने पास किया, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में मेरा सिलेक्शन होम मिनिस्ट्री में हुआ। 21 फरवरी 1986 को मैंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके वहाँ ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर भी मुझे एक प्रमोशन मिला, मैं सीनियर स्टेनोग्राफर बन करके राष्ट्रपति सचिवालय में मेरी पोस्टिंग हुई। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मिसेज का नाम, मेरी का नाम जगवती गौतम है। बहुत सपोर्ट रहा। हम तो सोशल ज़्यादा घूमते थे दिल्ली में ही, कभी कभी तो सामाजिक स्तर पे जो गतिविधियाँ करते थे, कहीं धरना प्रदर्शन, उनके पर्चा पोस्टर चिपकाने में 2-2 बजे तक घर आते थे। और फिर बाद में जब हमने चुनाव हारने के बाद ड्राई क्लीन का काम किया, तो वो छोड़ करके फिर हमने STD PCO लगाया उसी दुकान में। वो जो पीरियड था, हम रोज़ ही 12 बजे आते थे। रोज़ ही हमारी मिसेज उठ करके 12 बजे रोटी बना के खिलाती थी। कोई घर पे आ रहा है तो उसका चाय बनाना करना सब वो। कोई नौकर हमने नहीं रखे हुए, आज तक भी कोई नौकर ऐसा नहीं है जो वो काम करता हो। हम खुद ही परिवार के लोग अपने आप को आवभगत करते हैं अपने आने वाले लोगों। बड़ी बेटी संगमित्रा गौतम है, छोटी बेटी सुचित्रा गौतम है, बड़ा बेटा अवनीश गौतम, बीच वाला बेटा अविनाश गौतम, सबसे छोटा बेटा हर्ष गौतम। तो ये इस तरह से 5 बच्चे हैं। जब मैं बचपन में था, हमारे दादा दादी भी जीवित थे, तो पिताजी तो हमारे काम धंधे पे बाहर जाते रहते थे, चिनाई का काम करते थे, मैसन थे, मिस्त्री थे। दादाजी से, दादी जी से, परिवार के और लोगों से, गांव के बड़े बुजुर्गों से हम बड़ा टच में रहते थे। हमारे दादाजी खुद गांव के आसपास की पंचायतों में बुलावा आता था, वो जाया करते थे। कई बार हम भी उनके साथ चले जाते थे। तो हमें एक इंसाफ की बात सुनने को मिलती थी
कि किसी के साथ अन्याय मत करिए। तो उनसे हमें सबसे बड़ी बात सीखने को मिली कि हम किसी के साथ अन्याय ना खुद करें और दूसरे के साथ ना होने दें। ये हमें अपने दादाजी से, हमें अपने माता पिता से यह सीखने के लिए मिला। उसी को हमने अपने जीवन में ढाला है। आज तक हम उसी का निर्वाह कर रहे हैं। दादाजी हमारे कहते थे कि का मत लीजिए, ना किसी को छोड़िए, किसी के साथ में नाइंसाफ़ी मत करिए, किसी का लेमारी मत करिए। कहते हैं ना, लेमारी का मतलब है किसी का लेके ना देना। किसी से लिया है, जिस आँखों से, जिस नज़र से, जिस जवान से आपने लिया है, उसी नज़र से उसका उसी जवान पर कायम रहते हुए उसका समय पर लौटाइए। देखिए, माताजी से हमें संस्कार मिले, माता पिता से जो संस्कार मिले वो यही मिले कि हम ऐसे लोगों के साथ में रहें जो आपको सही रास्ता दिखाएं, जो सही सच्चाई के साथ खड़े हों, अन्याय करने वालों के साथ ना खड़े हों। स्कूल से लेकर के कॉलेज तक हमको यही रहा कि गलत लोगों के साथ में, गलत संगत में आप ना बैठें। तो हमने हमेशा उन पे चले। माताजी से हमें मजबूती मिली, उन्होंने हमें दृढ़ता सिखाई, उन्होंने हमें इंसाफ के साथ खड़ा होना सिखाया, उन्होंने हमें खान पीन का ध्यान रखने के लिए सिखाया। अच्छा खाओगे तो अच्छा मन बनेगा, अच्छी विद्या पाओगे तो अच्छी आप ज़िंदगी भर अच्छा अपने आप को ढालोगे, जीवन आपका अच्छा बीतेगा। तो माताजी से हमें किसी के साथ में दुराव मत रखिए, किसी के साथ में द्वेष मत करिए। तो ये चीज़ें हमने सीखी। जब मैं अपने दादाजी के साथ आसपास के गांवों में कहीं पंचायत में जाता था तो उस समय से ही मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जितने दिन हम कॉलेज में बीए तक पढ़े 2 साल, तो 2 सालों में तो इमरजेंसी का पीरियड रहा। उस समय कॉलेज में चुनाव नहीं हुए। 1978 में जनता पार्टी जब आ गई थी तो कॉलेज का चुनाव होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तो हमने सबसे पहले अपने कॉलेज में SC ST का एक एसोसिएशन बनाई। तो उसके माध्यम से हम लगभग 422 स्टूडेंट थे शेड्यूल कास्ट के, 422। तो फिर हमने तय किया कि हम, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो अगर हमारे साथ में हमारे SC ST के छात्र भी साथ दे देंगे तो हम जीत जाएंगे कोई भी एक पद। फिर हमने तय किया कि भाई हम प्रेसिडेंट नहीं लड़ाएंगे, प्रेसिडेंट के लिए ज़्यादा झगड़े झमेले पड़ते हैं, तो हम उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी 3 पोस्ट पर लड़ेंगे। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए जो हमारी SC ST स्टूडेंट्स की एसोसिएशन थी उसमें मेरा नाम जनरल सेक्रेटरी के लिए सहमति से आया। अब जिस दिन पर्चा भरा जाना था एक रात पहले, तो वहाँ पर भूप सिंह केन कांग्रेस के MLA होते थे हापुड़ से। किसी ने भूप सिंह केन के कान भरे MLA के कि कहा जी आप तो जनरल सेक्रेटरी की वैल्यू होती है और ये जनरल सेक्रेटरी तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर का रहने वाला है, इसके लिए आपको उतनी मजबूती नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष जरूर हापुड़ से लड़ रहा था और सेक्रेटरी भी हापुड़ का ही था। तो उसके दिमाग में यह आया कि तीनों हमारे होने चाहिए हापुड़ से। उसने एक लड़के को रातों रात तैयार किया और जो सिनेमा हॉल थे हापुड़ के उन पे उसकी स्लाइस चलवा दी एडवर्टाइज के लिए, और जो कॉलेज की दीवार आसपास की दीवार थी उन पे भी उनका नाम लिखवा दिया। सुबह को हमें पर्चा भरना था। जब हम पहुँचे कॉलेज तो हमने वो देख करके सारे लड़के हमारे साथ सामने आ गए, मेरी क्लास में आ गए, इकट्ठे हो गए, बाहर बुला लिया। सबकी मीटिंग वहीं ग्राउंड में चल रही थी। तो उन सब का जो जमावड़ा था वो सब इस बात से नाराज़ थे कि ये रातों रात में कैसे बदला गया, एक आदमी के कहने से कैसे बदल गया, या अपनी मर्जी से उसने कैसे ये तय कर लिया कि मैं लड़ूंगा। तो उस पर फिर सिक्का उछालने का तय हुआ कि 5 बार सिक्का उछाला जाएगा, जिसका 3 बार आ जाएगा या ज़्यादा बार आएगा वो चुनाव लड़ेगा। तो दुर्भाग्य से वो सिक्का जो है शुरू में 2 बार मेरे लिए आया, बाद के 3 बार उसके लिए चला गया। इस तरह से वहाँ हम चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन हम अपने क्लास का चुनाव में लड़ा। क्लास से CR चुना जाता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो उसके लिए वो चुनाव में जीता है। मैं इकोनॉमिक्स की क्लास का अपनी का 70 स्टूडेंट थे, उसमें मैं वो चुनाव जीता।
तो मैं सीआर चुना गया पहली बार। मतलब चुनाव तो मैं पढ़ते हुए ही जीत करके आया, पहला इलेक्शन ही मैं जीता। कॉलेज से चलते चलते हम दिल्ली आ गए, नौकरी में आ गए। नौकरी में रहते हुए समाज के बीच में बैठना उठना रहा, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ी, उनके समाधान के लिए। जब हम शुरू में नौकरी में आए, बल्कि दिल्ली पुलिस की नौकरी में रहते हुए, और रामविलास पासवान मंत्री बन गए थे, तो एक कुम्हेर कांड हुआ था राजस्थान में। पूरा कुम्हेर गांव जला दिया था, दलितों के घर जला दिए थे, लोगों को फूंक दिया था, बिटौड़ों में फेंक दिया था जलती आग में। वहाँ पर जब हम गए, हमने वहाँ देखा तो बड़ा करुणामयी, हमारे मन में इतनी करुणा पैदा हुई कि मन हमारा बड़ा उद्वेलित हुआ और समाज सेवा के लिए जाने का, करने का हमारे बीच में आया, हमारे मन में आया। तो हम वहाँ के संगठनों से जुड़े। हमने खुद भी एक बहुजन विकास संघर्ष समिति बनाई मैंने। उसके माध्यम से जब वीपी सिंह सरकार गिर गई, उसके फ़ौरन एक हफ्ते बाद ही मैंने 18 नवंबर को अपने उस संगठन के माध्यम से बैनर तले रामविलास पासवान जी का प्रोग्राम यहाँ कल्याणपुरी अंबेडकर पार्क में किया था। तो हमने वो प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम से हमें फिर राजनीतिक स्तर पर आगे जाने के लिए प्रेरणा मिली। 1986 में जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी तो हमारे यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए एक संगठन बनता है हर साल, भारतीय बौद्ध महासभा पटपड़गंज क्षेत्र। तो संगठन तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही बनाया था, वो भारतीय बौद्ध महासभा, लेकिन यहाँ हमने पटपड़गंज क्षेत्र की शाखा बनाई। तो शाखा में मैं जनरल सेक्रेटरी चुना जाता था, 2 बार लगातार मैं चुना गया। तो उस समय के माध्यम से हमने प्रोग्राम किए। तो एक बार चिंडूर कांड हुआ था, 22 दलितों को काट करके बोरों में बंद करके नालों में फेंक दिया था। तो रामविलास पासवान जी वहाँ से न्याय ज्योति लेकर चले थे। तो मेरे क्षेत्र में नोएडा से एंट्री हुई थी उनकी। तो हमारे 50 टम्पू भर करके वहाँ वेट कर रहे थे पासवान जी का। तो उस समय हमने वहाँ पर जो है वो उनको रिसीव किया। और उस अम्बेडकर पार्क में वीपी सिंह, पासवान जी, शरद यादव और मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते, मधु दंडवते जी की घरवाली, चौधरी अजीत सिंह और महेंद्र सिंह भाटी, जो दादरी से एमएलए होते थे, जो पासवान जी को लेकर आए थे, वो थे। और सामाजिक संगठन बहुत लोग थे, कम से कम भी 10 हज़ार की भीड़, यहाँ 15,000 की भीड़ थी। तो उस समय हमने वो सामाजिक स्तर पर प्रोग्राम थे। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली राजनीति में आने की। लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि लोग एक आवाज़ पर निकल करके इकट्ठा हो जाते थे। तो उनके उस प्रोत्साहन से उन्होंने जो उत्साहवर्धक हमारा किया, उसको लेकर के हम राजनीति की तरफ हमारा फिर 93 में चुनाव हुआ। 93 में मैं जनता दल से ही चुनाव लड़ा था, 2nd नंबर पर रहा। 1997 में शीला दीक्षित कांग्रेस से लड़ी थी। जब तक हम जनता दल बिखर चुका था, पूरी तरह से हम कांग्रेस के ही हो गए थे। उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, रात को 2 बजे हम उनसे मुलाकात हुई, हमारी चुनाव प्रचार से आई वो। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। मगर हम तो कांग्रेस का ही साथ दे रहे हैं। चले नहीं, आप विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करने हैं, जब कहें आपके यहाँ आ जाएंगे और ज्वाइन करा देंगे। और आप ज्वाइन कराने की बात कह रही हैं, तो मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना है, एमएलए आपको मुझे लड़ाना पड़ेगा। कह लगे हम तुम्हें एमएलए लड़ाएंगे। उन्होंने ये वादा किया हमसे। हम कांग्रेस ज्वाइन कर गए, उनके लिए उसी दिन से झंडा उठा के चले, उनके लिए वोट मांगा। हमारे यहाँ से भी वो 50 वोट से हार गई थी वो इलेक्शन। 98 का चुनाव, 93 का तो हम हार ही गए थे। तो 98 का जो चुनाव आया, हम कांग्रेस से लड़े और उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते। फिर लगातार 3 चुनाव हम जीते। 3 बार वो जीती, 3 बार वो सीएम रही, हम तीनों बार विधायक जीते। पार्लियामेंट्री वहाँ पर जो संसदीय समितियाँ होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसमें मेंबर भी बनाया। फिर हमें जो है इस्टेब्लिशमेंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया असेंबली की। तो उस तरह से हम धीरे धीरे वहाँ, फिर लास्ट में तीसरे टर्म जब जीते, हमें डिप्टी स्पीकर बनाया। और कांग्रेस से हमारा बापू गांधी के सिद्धांत, बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेस में रह करके कानून मंत्री बने। उन्होंने देश का संविधान लिखा और उनके संविधान को मान्यता दी गई। जितने भी संविधान सभा में सदस्य थे, सारे कांग्रेसी बड़े नेता थे। सब लोगों के विचारों को समन्वित करके, संग्रह करके देश का संविधान, भव्य संविधान बनाया गया, जो देश की एकता अखंडता के लिए, मजबूती के लिए आज भी उसकी आवश्यकता है। तो हम इन बातों से प्रभावित होकर के, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के, नेताओं के समर्पण भाव से प्रभावित होकर के, तो इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर के
हम कांग्रेस को हमने पसंद किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर तबके की आवाज़ है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आई जब मैं 93 का चुनाव हार गया। मेरे बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ते थे, कोई 7वीं में था, कोई 8वीं 9वीं में था। परिवार के पालन पोषण के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की समस्या भी सामने आई। मैंने आप जैसे मित्रों से थोड़ा सा कर्जा लिया। मैंने शुरू में इसी जगह पे ड्राई क्लीन की काम शुरू किया, ड्राई क्लीनर्स का। ये यहाँ पर इस जगह पर मैंने बैठ करके यहाँ पर कारीगर लगा करके वॉशिंग का काम यहाँ होता था, धुलाई वगैरह यहाँ होती थी। उसके बाद में कोंडली में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी DDNR पुलिस ने, एक पार्क में लगी हुई थी। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरी सुनते ही आसपास के लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस डंडा बरसाती है, लठ बरसाती है और हमको अरेस्ट कर लेती है। 6 दिन जेल में रहा मैं, मेरे साथ में 24-25 आदमी और भी जेल में रहे। तो उस समय मेरे पास में सामने चुनौती भरा समय आया जो रोजी रोटी से लेकर के बच्चों की परवरिश तक, पढ़ाई लिखाई तक भी मुझे झकझोर कर दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, काम शुरू करा ड्राई क्लीन का। और कई बार ऐसे क्षण भी आए कि खुद ही कपड़े धोने पड़ते थे, क्योंकि कारीगर कई बार छुट्टी चला जाता था। धोखा दिया उन्होंने उस समय, जब सीज़न आता है ना ब्याह शादियों का, उस समय वो कारीगर छुट्टी चलेगी। अपनी काम से गए वो, लेकिन छुट्टी जाने से उस समय हमारे सामने बड़ी दिक्कत आई। कोई टेम्परेरी प्रेस करने वाला पकड़ा। मैं और मेरी मिसेज कपड़े धोते थे, कुछ माँ बाप साथ देते थे। गांव के खेती का सामान आ जाता था, खाने पीने का अनाज गांव से आ जाता था। तो इस तरह से जो है जीवन आगे बढ़ा। मेरी सफलता के मूल मंत्र यही हैं। एक तो जो पार्टी का घोषणा पत्र रहा है, खुद कहने के माध्यम से जो घोषणा पत्र, हमारा अपना व्यक्तिगत घोषणा पत्र भी होता है कैंडिडेट का, जो लोग कहते हैं कि ये करोगे, हाँ करेंगे। तो एक तो हम लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे हैं। किसी ने अगर फ़ोन करके भी कहा तो हम फ़ौरन पहुँच गए हैं, उस समस्या का निदान किया है, समाधान। कोई बीमार आदमी अगर हमारे पास आया तो अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाने का काम किया है। कोई गली मोहल्ले की समस्या लेके आया है तो अपने बेटे को या खुद उठ करके हम जा करके नाली साफ़ कराना, झाड़ू लगवाना। स्कूल में कोई समस्या है, स्कूल में कूड़ा नहीं उठ रहा है, स्कूल के बाहर कूड़ा घर है, उसको साफ़ करके सफाई रखवाना। तो मतलब हमारा एकदम 24 घंटे लोगों के लिए तैयार रहना लोगों को भा गया। लोगों ने हमें जो है पूरा आशीर्वाद दिया, चुनाव जिताने का काम किया। क्षेत्र में जो वादे किए सारे काम किए। जब मैं विधायक था, 4:30 बजे जग करके अपने कुत्ते को घुमा के आधा घंटे में ले आता था। 5 बजे नहा करके 5:30 बजे, पौने 6 बजे तैयार हो जाता था चाय पी के। और यहीं पर मेरी कुर्सी होती थी इसी ऑफिस में, यहाँ मैं बैठ जाता था। और उस समय 6, 6:30 बजे से मेरे क्षेत्र के, खाली मेरे क्षेत्र के ही नहीं, गाजियाबाद तक के बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते हैं, जो नोएडा की तरफ के गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दिल्ली में, तो उस समय कागज़ बड़े अटैच्ड होते थे। शुरू में जब 98 में मैं जीता, सैकड़ों बच्चे आते थे और उनके साइन करते करते 8-7 बजे तक पूरे हाथ दुख जाता था, इतने साइन करने पड़ते थे। राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, वोटर कार्ड का, हर एक के ये कागज़ स्कूलों में लगते थे। बच्चे आते थे, साइन करा के चले जाते थे। फिर जो लोग नौकरी करने वाले होते थे, ड्यूटी जाने वाले 8 बजे से जाते थे, उनके कागज़ों पे साइन करना, उनके लिए काम करना। अस्पताल के लिए भी चिट्ठी लिखता था मैं, भाई लो मैं इन्हें भेज रहा हूँ, इनकी ज़रा उपचार जो है करने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से MS के नाम चिट्ठी भेजता था, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। फिर बाद में और समस्याओं वाले लोग आना शुरू हो जाते थे, पेंशन भरने वाले बुजुर्ग आना शुरू हो जाते थे, विकलांग भाई, विधवा बहनें, उनके फार्म भरे जा रहे हैं। फिर मेरे साथ में यहाँ स्टाफ के और लोग आ जाते थे। फिर समस्या वाले आने लगते थे, समस्या के लिए बेटे को भेजना गाड़ी से, किसी बीमार को भेजना, किसी को सफाई के लिए कहना, किसी के साथ में भेजना। तो इस तरह से जो है राशन के दफ्तर भेजना। तो ये सब काम मेरी दिनचर्या ये रह करके हम सेवा करते थे। और उसके बाद में बीच बीच में कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला कर राउंड रखते थे, कभी सीनियर अधिकारियों को बुला करके राउंड रखते थे। DDA वाले बुलाए, PWD वाले बुलाए, MCD वाले बुलाए, उनके साथ में जा कर के कुछ चीज़ दिखाते थे। कभी यहाँ बरातगर बनना है तो वालिया साहब आते थे या नरेंद्र नाथ जी आते थे, जो यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, क्योंकि पैसा उनसे लेना होता था। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को बारीकी से दिखाते थे ताकि हम आगे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, काम करा सकें।
ट्रैवलिंग में जैसे एक तो विधानसभा कमेटियाँ गई हैं, दो उनके स्तर पे हम 2 देश बाहर घूमने गए थे, बैंकॉक गए थे, कंबोडिया गए थे। मार्केटिंग बोर्ड में मेंबर था, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कारगिल गए हम, लद्दाख गए, श्रीनगर गए। राजनीति के अलावा यही समाज सेवा है। अगर मैं खाली हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई बहुत दिन हो गए मैं फला आदमी से नहीं मिला, उस कॉलोनी में नहीं गया, तो मैं पैदल ही निकल पड़ता हूँ सुबह को या शाम को, और उन लोगों के बीच में बैठ करके उनके यहाँ चाय पी आना, उनके दुख सुख की पूछ लेना, सुन लेना, कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो उसकी बता देना। घर का खाना खाता हूँ, कहीं बाहर रेस्टोरेंट का कभी खाना नहीं खाने जाता, होटल कभी नहीं जाता। बच्चों के जन्मदिन वगैरह पे बच्चे अब कार्यक्रम करते हैं तो कभी कभार एक आध रेस्टोरेंट में चला गया, नहीं तो वो भी मैं जाना पसंद नहीं करता। मैं हमेशा घर की बना खाना ही खाना पसंद करता। जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो थोड़ी बहुत देर को, जैसे सादरा मेरी एसीपी ऑफिस में ड्यूटी होती थी, तो हमारे पुलिस वाले रीडर थे, उनके साथ मैं सिनेमा हॉल में चले जाते थे। पास में सिनेमा हॉल था, थोड़ी बहुत देर देख आए, बस ऐसा था। जैसे लंच टाइम में देख आए आधा घंटा। लोगों के लिए मैं हमेशा धार्मिक हूँ। जहाँ जिस धर्म के आदमी ने भी मुझे बुलाया, जागरण में बुलाया, जागरण में चला गया। ईद का त्यौहार मन रहा है, ईद पे भाइयों से गला मिलने चला गया। हमें हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं या बुद्ध जयंती मनाते हैं, उनके कार्यक्रमों में भी मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता रहा। मैं सर्वधर्म समभाव, जो कांग्रेस की नीति है, धर्मनिरपेक्षता की नीति है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, उसी को अच्छा मानता हूँ। एनजीओ मैंने अपनी नहीं बनाई। एनजीओ के मैं पक्ष में नहीं हूँ। एनजीओ वाले गरीबों के नाम पर मालामाल हो रहे हैं और गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं एनजीओ मैंने अपनी नहीं बनाई, लेकिन सामाजिक संगठन मेरा शिखर फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से ये प्ले स्कूल चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा को मैंने महत्वता दी है। एनर्जी उन्हीं का आशीर्वाद है जिनके लिए काम करता हूँ। वही हौसला बढ़ाते हैं, वही हिम्मत देते हैं, वही साथ देते हैं। मैंने बताया कि मेरे यही सपने हैं कि जो मैं पब्लिक सेवा में मैं उतरा हूँ, राजनीति में आया हूँ, राजनीति में ही आगे बढ़ करके मुझे पब्लिक सेवा करने का मौका मिले। इरादा मेरा पार्लियामेंट मेंबर भी बनने का है, और वो है बुलंदशहर से, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, ताकि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा कर सकूँ। मैंने बहुत बार पार्लियामेंट मेंबर का टिकट मांगा हुआ है। हमने जीतने के बाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पटपड़गंज से हम विधायक होते थे, पटपड़गंज क्षेत्र में त्रिलोकपुरी से कल्याणपुरी की तरफ मेट्रो और मयूर विहार फेज 2 से मेट्रो लाने का काम किया हमने। 2 कॉलेज बने हैं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज लड़कियों का। कई हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाए। खिचड़ीपुर गांव में बने 2 स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, बल्कि माध्यमिक विद्यालय मयूर विहार फेज 3 कौंडली घड़ौली के नाम से बने हैं। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वसुंधरा इनक्लेव में बनवाया है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल हमने शुरू कराया, उसमें और भी सुविधाएं शुरू कराई। डॉट सेंटर शुरू कराया, ब्लड बैंक शुरू कराया, बच्चों की नर्सरी वाला वार्ड शुरू कराया, गायनी वार्ड शुरू कराए। तो इस तरह की कई नई नई चीज़ें जो आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र के लोगों को क्या क्या आवश्यकता है, वो हमने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शुरू कराए। हमने डिस्पेंसरियाँ बनवाईं। हमने शशि गार्डन की झुग्गियों में डिस्पेंसरी बनवाई थी। हमने मयूर विहार फेज 3 में एक डिस्पेंसरी बनवाई, 25 बेड की डिस्पेंसरी बनी हुई है। इसके साथ साथ और डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों से लेकर के हर कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनियों में काम नहीं होते थे, हमने अनऑथराइज कॉलोनी के काम कराए, सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, वहाँ पर सुविधाएं दिलवाईं। पार्क नहीं थे, पार्कों में लाइटें लगवाईं, पार्कों में ट्यूबवेल्स लगवाईं, सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल लगवाईं हर पार्क में। और डिस्पेंसरी में भी, कॉलेज में भी, स्कूलों में भी हमने सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल्स लगवाईं। जितना काम हमारे टाइम में हुआ, वृक्षारोपण हुआ, ग्रीनरी जितनी बढ़ी शीला दीक्षित सरकार के टाइम में, पूरा जितना नाला गाजीपुर नाला आता है, गाजीपुर से लेकर के चिल्ला कम्प्लेक्स तक, वहाँ तक दोनों तरफ हमने वृक्षारोपण कराया। कई हज़ार पेड़ खुद स्टूडेंट्स ला करके, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आकर के वृक्षारोपण कराया। शीला दीक्षित जी और पूरी सरकार वहाँ पर रहती थी,
पूरा भागीदारी प्रथा शुरू कराई शीला दीक्षित सरकार में, जिससे कि हर RWA भागीदारी से जुड़ी अपनी समस्या वो रखती थी। बुजुर्गों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन, विकलांग भाइयों की पेंशन दिलवाई, विधवा बहनों की बेटी की शादी के लिए पैसा मंजूर कराया, दिलवाया सरकार में कह करके। तो जो सरकार की नीति और एक नीति निर्धारित हुई वो गरीबों के लिए, लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए हमने शुरू कराई। तो ये जितने काम हमारे टाइम में हुए, मैं समझता हूँ कि उन कामों की जो ड्रॉप तो कर दिए हैं इस वर्तमान सरकार ने, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया है। सपोर्ट तो जीवन में सबसे ज़्यादा तो माँ बाप का ही होता है, फिर मित्रों का होता है, सहयोगियों का होता है, जिनके साथ काम किया उनका होता है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद क्षेत्र के तमाम बिरादरी के लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, सभी से अच्छा प्यार मिला है, अच्छा सहयोग मिला है। देखिए, देश की युवा पीढ़ी को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि युवाओं के ऊपर, उनके कंधों पर देश का भार है। किसी भी राजनीतिक दल के कहने से या उसकी विचारधारा से जुड़ने से पहले ये ज़रूर तय कर ले कि मुझे देश हित में काम करना है। किसी व्यक्ति विशेष या ऐसी विचारधारा के साथ में ना जुड़े जो देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों से देश का युवा बचे। जातिगत आधार पर जो पार्टियां या जो संगठन बांटना चाहते हैं देश के लोगों को, उनसे भी सावधान रहे, उनसे बचे। हर धर्म, हर जाति के लोगों के बीच में मजबूती से देश की एकता, अखंडता के लिए भाईचारे का, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का, आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत का वो मैसेज भी दे। देश की जनता के बीच में काम करने की मैं देश के युवाओं से उम्मीद करता हूं। उनको यही संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा देश है और आखिर तक देश है। और अमरीश गौतम को मैं एक यहीं खिचड़ीपुर में भारत बौद्ध महासभा की एक मीटिंग में इनसे परिचय हुआ था। जब इन्होंने अपने विचार रखे तो एक बहुत संघर्षशील विचार देखते हुए इनसे हमारा अटैचमेंट हुआ। उसके बाद हमारा दलुपरा का प्रज्ञाबुद्ध विहार में एक नींव रखी थी। उस समय इन्होंने गिरफ्तारी थी। फिर और दिल से इतना रहे कि भी हमारे समाज के लिए बहुत संघर्षशील एक नौजवान हमारे बीच में हैं। फिर इनको हमारे पूरे समाज जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं काफ़ी लोगों को, सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, तो उन्होंने पूरा धन और तन और मन पूरी ताकत के साथ इनको विधानसभा में भेजा। और ये विधानसभा में होने के बाद भी इनके अंदर एक जो घमंड जो होता है ना, वो कभी नज़र नहीं आया। 30 साल से जानता हूँ अमरीश गौतम जी को। हमारे पटपरगंज क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा एक काम कर रही है संस्था, उसमें मैं अध्यक्ष था और ये हमारे साथ महासचिव थे। 30 साल के अंदर काफ़ी काम किया हमने। काफ़ी पार्क क्षेत्र में बनवाए, 4-5 पार्क बनवाए हैं, धार्मिक स्थल भी बनवाए हैं और घर घर जाकर के संपर्क किया, समाज को जोड़ा। हमारे साथ महासचिव थे। अच्छी छवि बनाई इन्होंने। छवि बनाने के कारण ये फिर पॉलिटिकल में भी चले गए। वहाँ पर ये 15 साल कांग्रेस में MLA रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। अच्छा काम किया। अमरीश सिंह गौतम जी को मैं 1985 से जानता हूँ। ये भारतीय बौद्ध महासभा में सक्रिय कार्य करता रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले एक अच्छे अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी ये बड़ों का आदर करना, सामाजिक गतिविधियों में पूर्णतः अपना हिस्सेदारी देना और तन मन धन से ये इन्होंने समाज की सेवा की है। जो माइग्रेटेड SC कैंडिडेट आते हैं या बच्चे आते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे। गौतम जी ने एक सामाजिक, सुदृढ़ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने आवाज़ उठाई असेंबली में। जब यहाँ पर MLA थे तो ये आवाज़ उठ कर के इतनी हुई कि जो मतलब हम सर्टिफिकेट के लिए, माइग्रेट का होने का सर्टिफिकेट जो था कि जिनका 5 साल का है वो मतलब सर्टिफिकेट देंगे,
उनको परमानेंट प्रूफ दिखाएंगे। तो हमने ये स्टार्ट कर दिया था। एक इस समाज के अंदर एक उत्थान था, एक तरह से एक जोश आया कि भाई ठीक है, हम भी इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पहले शुरू में तो ये सर्विस भी करते थे, सर्विस भी काफ़ी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में की है। उसके बाद में फिर सामाजिक कार्यकर्ता बन करके और समाज की सेवा की। बहुत ही सहनशील, दयालु, हर वक्त जो मतलब सेवा में तत्पर रहते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए। पिछले 15 साल MLA रहना मायने रखता है। इनके दौरान में यहाँ की जो तरक्की हुई इस एरिया की, एक काया पलट हो गई। जो कोंडली का इलाका है, पहले पटपड़गंज था, एक बहुत ही बैकवर्ड समझा जाता था, लेकिन इस 15 साल में इस एरिया की एक काया पलट हो गई। अमरीश गौतम जी को मैं सन 85 से जानता हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते, समाज के नाते ये इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत जुझारू हैं समाज के प्रति। इन्होंने इतने काम किए हैं कि समाज ने इनको मान सम्मान करके भारतीय बौद्ध महासभा का महासचिव पहला बनाया। और इन्होंने समाज के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा के लिए बहुत प्रेरणास्रोत और कार्य कराए। इनका रुझान और समाज का रुझान इनके प्रति बहुत अच्छा रहा है और आज तक भी हम इनके साथ हैं। भाई साहब और मैं पिछले 30 से 35 साल से साथ हैं और बहुत मृदुभाषी और सब लोगों से प्रेम मोहब्बत से मिलने वाले। और वह सब जानते हैं 3 टर्म में ये MLA भी रहे, लेकिन हर आदमी से प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छे मिजाज से लोगों से मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है धर्मनिरपेक्षता, जो भारत की मूल ताकत है, वो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और सभी धर्म के, सभी जाति के, हर धर्म से, जैसे मैं ताज मोहम्मद हूँ, मेरा इनका मेल इसलिए है कि इनके अंदर कभी भी कोई भेदभाव नहीं है। और इतने अच्छे किस्म के, इतनी बढ़िया किस्म के आदमी मिलना आज भारत में बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इस क्षेत्र की बात नहीं करता, देश में इस लोगों की कमी आई है। और इन्होंने जो दलित है, दलित समाज के लिए भी बहुत काम किया। नेचर इनका बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का है। इनमें ये नहीं सोचते हैं कि छूत है या छूत है या सवर्ण है या OBC का है। इनमें इस तरह की भावना नहीं है। जो भी व्यक्ति कभी भी इनके पास आया है, उस व्यक्ति का इन्होंने हमेशा जी जान से, जो इनके करने लायक था वो स्वयं किया, जो करने लायक नहीं है, किसी और से कराने लायक है, उसको भी उन्होंने हमेशा कराने की कोशिश किया और आज भी वो यही कर रहे हैं।